अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ हाफिज़ मसअब एंड यू वाचिंग राना एवरीबॉडी यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में आपको ऐसी 5 टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप इंशाल्लाह जावा से बेहतरीन ब्रीड ले सकेंगे। और ये जो सीज़न चल रहा है इसमें अक्सर भाइयों के पास क्या हो रहा है जी कि अंडों के अंदर अनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, अंडों के अंदर डेड इंशल बहुत ज़्यादा आ रही है और बच्चों की एवरेज बहुत ज़्यादा कम आ रही है। अगर बच्चे निकलते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उसकी क्या वजह हो सकती है, उसकी वजूहत भी बताऊँगा। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको ब्रीडिंग टिप्स मिलेगी जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो भाई चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भाई व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में होना चाहते हैं दिए गए नंबर पर अपना नाम सिटी का नाम दें, व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में कर लिए जाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, इसमें पहली टिप्स ये है कि जब आप न्यू फेंसर होते हैं या आप इस हॉबी के अंदर आते हैं तो आप करते हैं क्या है कि रेडी टू ब्रीड पेयर ले लेते हैं, ब्रीडर पेयर ले लेते हैं। फिर वो आपको घर आकर तंग करते हैं, अक्सर ब्रीड नहीं करते या बच्चों के जो एवरेज होती है वो कम होती है या अंडों के अंदर अनफर्टिलिटी होती है या अंडों के अंदर डेड इंशल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि पट्टे खरीदा करें जो कि आपको आने वाले सीज़न में फ़ायदा देंगी। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब 4 से 5 महीने के पट्टे खरीदते हैं उनकी आप खुद खातिर तवाज़ो करते हैं, उन्हें अच्छा सॉ फूड देते हैं, उन्हें एक ब्रेड देते हैं, उन्हें अच्छा दाना देते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से मल्टीविटामिन उनके पूरे करते हैं, उन्हें कैल्शियम पूरा उनका करते हैं। तो जब आप उनकी सारी चीज़ें पूरी करते रहते हैं तो आपके पास वो अच्छी ब्रीड करेंगे। और फिर ये चांस कम होते हैं कि हो सकता है कि पहले क्लच में अनफर्टिलिटी आती है लेकिन दूसरे क्लच में बेहतरीन हो जाती है, अनफर्टिलिटी भी दूर हो जाती है, डेड इंशल भी दूर होती है और बच्चों की एवरेज भी बहुत अच्छी आती है। तो पहले क्लच में अगर आपने उन सारों की चीज़ें पूरी की होगी, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन और उनका एक ब्रेड दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें पहले क्लच में ही आपके पास नहीं आएगी। तो कोशिश किया करें कि पट्टे लिया करें। हाँ, अगर से आपको कोई भरोसे वाला बंदा है कि यार इससे चीज़ अच्छी मिलती है तो आप कोशिश करें कि उससे ब्रीडर ले लें, फिर कोई हर्ज नहीं। तो फ्रेंड, इसके बाद टिप्स नंबर 2 कि हम जो जावा है इसे केज बाई केज लगाएं या कॉलोनी के अंदर लगाएं। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में यही बात कहता हूं कि अगर आपके पास 2 पेयर हैं, 3 पेयर हैं, यानी कि 5 से कम पेयर हैं, तो आप उन्हें कोशिश करें कि केज बाई केज लगा लें। लेकिन अगर आपके पास 5 से ज़्यादा पेयर हैं, 8 पेयर हैं, 10 पेयर हैं या 10 से भी ज़्यादा पेयर है, 15-20 पेयर हैं, तो आप कोशिश करें उसकी एक कॉलोनी बना लें। उसके अंदर होता यह है कि वो अपनी मर्ज़ी से जोड़े बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करते हैं। और अगर जब अपनी मर्ज़ी से जावा ब्रीड करती है तो यकीन करें उसकी जो एवरेज होती है बच्चों की बहुत अच्छी आती है और अंडों के अंदर अनफर्टिलिटी बहुत कम आती है अगर आपने कॉलोनी के अंदर लगाया है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर फ़ोन जावा लगा रहे हैं, कोई भी लगा रहे हैं बड़ी, तो आप डीएनए समेत लगाएं, यानी कि सारों का डीएनए करवा लें। मेल और फीमेल की जो क्वांटिटी हो सेम हो सकता है कि 1-2 फीमेल ऊपर छोड़ दें, यानी कि अगर 10 मेल है तो 10 फीमेलें छोड़नी है या 11-12 फीमेल एक्स्ट्रा 2 फीमेल या 3 फीमेल एक्स्ट्रा छोड़ दें तो मेल उन्हें संभाल लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास वाइट जावा है, सिल्वर जावा है, ग्रे जावा है, तो आप उसे किसी अच्छे ब्रीडर से मेल फीमेल कन्फर्म करके कॉलोनी के अंदर छोड़ें। इससे होता क्या है कि आपकी मेहनत कम खर्च होती है, आप एक ही बार उन्हें सॉ फूड देते हैं, आप एक ही बार उनका दाना चेंज करते हैं, आप एक ही बार उन्हें पानी होता है उनका चेंज करते हैं और पानी उन्हें नया दे देते हैं और उनकी केयर करना भी बहुत आसान है। तो अगर आप कॉलोनी के अंदर लगाएंगे तो आपका एक तो वक्त भी बचेगा और इसके साथ आपकी मेहनत भी बचेगी। और कॉलोनी के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, यानी कि एक एक नर 2-2 मादियों को संभाल लेता है, तो बहुत अच्छे। जब क्रॉस ज़्यादा होता है मेल का फीमेल के ऊपर तो अंडों के अंदर अनफर्टिलिटी, डेड इंशल और जो बच्चों की एवरेज होती है कम, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर टिप्स की मैं बात करूं तो उसमें अक्सर भाई कहते हैं कि भाई हम अपनी जावा को बॉक्स दें या मटकी दें। अगर आपके पास महंगी जावा है जैसा कि फ़ोन जावा होगी, पेस्टल फ़ोन जावा होगी, इस तरह की जो महंगी जावा है इसके लिए आप लाजमी बॉक्स का इस्तेमाल किया करें। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब आप मटकी इस्तेमाल करते हैं तो नीचे से ऐसे राउंड शेप में होती है, लेकिन जो बॉक्स होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर नहीं आता। अक्सर होता क्या है कि जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो एक बच्चा दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, फिर इस तरह उसके अंदर बच्चों की शर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप वो जो मटकी होती है अगर राउंड अबाउट वाली लेते हैं, अगर मटकी स्ट्रेट है नीचे से तो ठीक है, आप मटकी का भी इस्तेमाल करें। उसमें होता ये है कि मटकी गर्मियों के अंदर ठंडी रहती है और सर्दियों के अंदर भी, तो ठंडी होने की वजह से ज़रा बच्चों की जो शर्म आता है वो ज़्यादा हो जाती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार बॉक्स के अंदर ज़रा टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ये ठंडी भी नहीं होती, बॉक्स ठंडे भी नहीं होते और इसके साथ साथ इसके अंदर बच्चों की एवरेज बहुत अच्छी आती है। खुले बॉक्स होते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर नहीं चढ़ता और जो मदर होती हैं उन्हें बच्चों को फीड करवाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आप कोशिश किया करें कि इसी का इस्तेमाल कर लें बॉक्स का। लेकिन अगर आपके पास छोटी हैं, ग्रे हैं, सिल्वर है तो वाइट है, तो आप मटकी का भी इस्तेमाल करें। मटकी के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन कोशिश करें वो नीचे से चपटी हो, जो मटकी आपने हो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे राउंड बॉर्ड में नहीं होनी चाहिए, तो उससे आपके बच्चा मर सकता है। मैं इसलिए महंगी जावा के लिए बॉक्स लगाने का कह रहा हूँ। देखें, एक बच्चा भी ज़ाया हो गया, अब फ़ोन का बच्चा तो 8 से 10 हज़ार रुपये का आपका एक बच्चा ज़ाया हो गया तो सारी जो मेहनत है वो उधर ही तबाह हो जाती है। इस वजह से आपको क्या है कि जो महंगी जावा आप लगा रहे हैं कोशिश करें उसे बॉक्स ही दिया करें, मटकी ना दिया करें।
इसके बाद चौथे नंबर पर टिप ये है कि हम अक्सर अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन नहीं देते, उन्हें कैल्शियम का कोर्स नहीं करवाते, उन्हें विटामिन नहीं देते। और होता क्या है कि हम जब आउट ऑफ सीज़न चल रहा होता है तो सिर्फ उन्हें दाना दे रहे होते हैं, सीड मिक्स दे रहे होते हैं, किसी भी किस्म का सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे होते, किसी भी किस्म का कैल्शियम नहीं इस्तेमाल करवा रहे होते, ना मल्टीविटामिन का कोर्स करवाते हैं। फिर जैसे ही सीज़न इन होता है, जैसे ही सीज़न आता है इनका ब्रीडिंग, तो हम क्या करते हैं कि हर चीज़ एक जगह देना शुरू होते हैं। एक ही दिन मल्टीविटामिन दिए, एक ही दिन कैल्शियम दिए, एक ही दिन सॉफ्ट फूड दिया, यानी कि एक साथ चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से अनफर्टिलिटी के जो इशू होते हैं फेस करने पड़ते हैं, डेड इन शेल के इशू फेस करना पड़ते हैं और एवरेज के। अगर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप पूरा साल यानी कि जितने भी आउट ऑफ सीज़न के अंदर अगर आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दे रहे हैं जिसके अंदर वेजिटेबल है, गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर वेजिटेबल प्लस एग फूड है, तो अगर आप ये पूरा साल यूज़ करवाते हैं तो इसके साथ साथ मल्टीविटामिन का यूज़ करवाते हैं, कैल्शियम का जो उनकी मिकदार है उन्हें पूरा करते रहते हैं। यानी कि अक्सर होता है क्या है कि जब फीमेल एग्स ले कर जाए तो उन्हें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की जब इन्हें कमी होती है, हम इन्हें कैल्शियम की कमी को दूर करते रहते हैं। तो जब भी पहला क्लच भी देते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा क्लच आता है। तो अगर आप पूरा सीज़न में इसका ख्याल रखेंगे तो आपको इशू ही नहीं फेस करना पड़ेगा कि भाई डेड इंशाल्लाह आ रहा है, इनफर्टिलिटी आ रही है, बच्चों की एवरेज कम आ रही है। और ये खास तौर पर अक्सर न्यू फैंसर है जिनके पास इस वक्त बच्चों की एवरेज बहुत कम आई है और अंडों के अंदर इनफर्टिलिटी बहुत आई है। पहले क्लच जितने भी अक्सर भाइयों के वो ज़ाया गए हैं। तो भाई आप ये करें कि जब भी सीज़न आउट हो तो आप इनका प्रॉपर ख्याल रखा करें, तो इंशाल्लाह ये आपको इशू फेस नहीं करना पड़ेंगे। इसके बाद पाँचवें नंबर पर टिप्स ये है कि अक्सर भाई जो कहते हैं कि हम माहौल कैसा दें। अब देखें, आपने ऐसा माहौल भी नहीं देना कि जहाँ बच्चों का आना जाना हो और शोर ज़्यादा हो, हारन का शोर हो। आपने गली में रखा हुआ है, उधर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, यानी कि आपने सीढ़ियों के पास रखा हुआ है। अक्सर होता क्या है, ये जब ब्रीड कर रही होती है तो फीमेल अंडे बाहर फेंक देती है, फीमेल अंडों से उठ जाती है जब इन्हें ज़्यादा शोर महसूस हो और इसके साथ साथ बच्चों का आना जाना रोज़ाना हो। तो आप कोशिश क्या करें, कोई ऐसी जगह पर रखें जहाँ बिल्कुल प्राइवेसी हो और इसके साथ साथ बच्चों का आना जाना कम हो। और आप ये भी ना किया करें कि रोज़ाना उनके बॉक्स या मटकी चेक करते रहें कि हाँ भाई पहला अंडा आ गया है, अंडा आ गया, उसमें से बच्चा हैच हो गया, अंडे फर्टाइल हो गए, अंडे नहीं फर्टाइल हुए। हाँ, आप ज़रूर चेक करें, लेकिन थोड़ा गैप देकर। अब रोज़ाना एक दिन में 2 3 बार इस्तेमाल करना, ये तो एक बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से भी जो जावा है ये अंडों से उठ जाती है और फिर अंडों के अंदर इनफर्टिलिटी आती है, बच्चों की एवरेज कम आती है। तो आप कोशिश करें उन्हें मुनासिब प्राइवेसी दें, किसी ऐसी जगह पर रखें कि जिधर कोई बच्चों का आना जाना ना हो और शोर कम हो। तो फ्रेंड, अब लास्ट ब्रीडिंग टिप्स कि जब आपके बच्चे हैच होना शुरू हो जाएं या बच्चे जब ना भी हैच हों तो आप कोशिश करें कि डेली सॉफ्ट फूड एग ब्रेड का इस्तेमाल करें। अब ये उन भाइयों के लिए जो कि कहते हैं कि यार ये सॉफ्ट फूड से क्या होता है, एग ब्रेड से क्या होता है, हमें बच्चों की एवरेज कम आती है। देखें, अगर आप डेली बेसिस पर उन्हें सॉफ्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं और जब आपका पहला बच्चा हैच हो जाए, आपकी कॉलोनी या केज के अंदर से सॉफ्ट फूड एग ब्रेड ख़त्म ना हो। देखें, इससे होता है क्या है कि जो मदर होती है वो जब दाना खाती है इसे नरम करती है मुंह के अंदर, फिर अपने बच्चों को फीड करवाती है, तो उसे काफ़ी इसमें मेहनत भी लगती है और इसकी वजह से उसका टाइम भी ज़्यादा होता है। तो बच्चे ज़्यादा भूखे रहते हैं तो बच्चों की शर्म बात भी ज़्यादा हो जाती है। तो जब आप उन्हें डेली बेसिस पर एग ब्रेड देंगे, नरम गज़ा है वो खाएगी, साथ ही जाकर बच्चों को फीड करवा देगी, जिससे जावा को भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी कि बच्चे भी नहीं मरेंगे और इसके साथ साथ जावा आसानी से अपने बच्चों को फीड करवा देगी और खुशी से फीड करवाएगी और उसके साथ जावा की मेहनत भी कम रहेगी। तो आप कोशिश ये किया करें कि जब से बच्चा हैच हो जाए आपका डेली बेसिस पर सॉफ्ट फूड जाए और रोज़ाना सुबह का टाइम रखें, क्योंकि सुबह सुबह परिंदे उठ जाते हैं और सुबह उठते साथ ही अपने बच्चों को फीड करवाते हैं, सुबह जिस तरह के 7 बजे 8 बजे। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप शुरू में देते हैं, अगर आप बर्ड्स को दिन के शुरू में नहीं डालते तो ये बर्ड्स के साथ ज़्यादती है कि अगर आप बर्ड्स को प्रॉपर उसकी डाइट भी दे रहे हैं, तो आपको बर्ड्स पैसे दे रहा है, आपको अच्छी ब्रीड दे रहा है, तो ये इतना हक बनता है कि हम बर्ड्स को टाइम पर सॉफ्ट फूड दें और एग ब्रेड दें, जिससे हमारा बर्ड्स हमें अच्छी ब्रीड देता रहे, हमें भी पैसे मिलते रहे और बर्ड्स भी खुश रहे। तो कोशिश क्या करें कि सुबह सुबह इन्हें सॉफ्ट फूड एग ब्रेड दें, तो इंशाल्लाह इससे बच्चों की जो शर्म बात है, बच्चों की एवरेज कम है और ये जो बच्चे मर जाते हैं निकलते साथ ही 4 दिन बाद 5 दिन बाद, जो भाई अक्सर मुझे कह रहे थे, तो ये ख़ास तौर पर उनके लिए है कि भाई इसका डेली बेसिस पर इस्तेमाल करें और ये कोई भी ऐसा दिन ना जाए कि जब आप सॉफ्ट फूड अपने कॉलोनी या केज के अंदर जावा को ना दें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। मैंने आपको 5 से 6 टिप्स दे दी। इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड बहुत अच्छी आएगी, बच्चों की एवरेज बहुत अच्छी आएगी, अनफर्टिलिटी कम हो जाएगी, डेड इन शेल भी बहुत कम हो जाएगा। तो अगर इस टिप्स के ऊपर आप अमल करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड आएगी और बच्चों की एवरेज भी बहुत अच्छी आएगी। तो लें जी, आज की यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका सवाल हो कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आप भी हमारे कोई रिस्पॉन्स देते हैं हमारी वीडियो का। और जो भाई चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।